नमस्कार दोस्तों, बस्तर फिल्म का ट्रेलर निकल के सामने आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखे जा करके। इस फिल्म में भी वो सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी जिस चीज़ को ध्रुव राठी के फैंस, उसके चाहने वाले, उसके चाटुकार इग्नोर करते हैं। जैसे कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को प्रोपेगेंडा बता दिया जाता है, द केरला स्टोरी को भी प्रोपेगेंडा बताया जाता है, और जो बंगाल में हो रहा है संदेश खाली में, या जो 2-3 साल से और जो कई 5-6 साल से चलता आ रहा है, उसको भी प्रोपेगेंडा ही बताएंगे। हम उनसे लॉजिक फैक्ट पे अगर प्रश्न करें, कुछ उत्तर मांगे, तो बस अंधभक्त, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। उसके आगे पट्टी लगी पड़ी तो कहाँ से कुछ दिखाई देगा। जिस तरीके से मैं ध्रुव राठी के चाटुकारों से प्रश्न करता हूँ, उसका उत्तर नहीं दे पाते। पूरा ऊट पटांग कमेंट से भरा रहता है, मतलब एक भी बंदा सपोर्ट का नहीं है। अब देखिए, ये बस्तर फिल्म का पूरा कनेक्ट मैं आपको बताऊंगा। मतलब वो कमेंट के जरिए ये दिखाना चाहता है कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ बिना सबूत के, बिना किसी लॉजिक के, बिना फैक्ट के ऊट पटांग बातें बोल रहा हूँ। उनको ऐसा लगता है कि मैं अपना माइंड चेंज कर लूँ, उनकी तरह चाटुकारिता करने लग जाऊँ, जो कि संभव ही नहीं है। बस्तर फिल्म में भी ये दिखाया कि किस तरीके से हिंदुस्तान के फौज को ख़त्म किया जाता है। अगर कोई वहाँ पे इस चीज़ के बारे में जानना चाहता है कि ये सारी चीज़ें क्यों करी जा रही है, तो उसके खिलाफ ही पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर दिया जाता है। मतलब उसको भी ये रियलाइज़ करवाया जाता है कि तुम जो कर रहे हो ये गलत कर रही हो। बस्तर जो है पूरा आदिवासी से भरा पड़ा है, लेकिन नक्सली जो होते हैं वो ईसाई और इस्लामिक के लोगों का माइंड वॉश करके, या फिर कह लीजिए उनको अपने तरफ बना करके देश के खिलाफ भड़काते हैं और लड़ाई करवाते हैं। और कई चीज़ें इसमें ऐसी भी दिखाई जाएंगी जो क्रिश्चियनिटी के पत्ते खोल के रख देगी। नक्सली गिरोह ये कितना खतरनाक है, ट्रेलर की शुरुआत में बता दिया कि ISIS और बोको हराम के बाद तीसरे नंबर पे आता है। ये गिरोह इतना खतरनाक है कि पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ था तो हिंदुस्तान के 8,438 जवान शहीद हुए थे, वो भी 4 युद्ध में। लेकिन इन्होंने 15,000 से अधिक जवानों को शहीद कर दिया। इनका क्या माइंडसेट रहता है यहीं से पहचान सकते हैं। जब 76 CRPF जवान को ख़त्म किया जाता है तो वो लोग खुशी में क्या कहते हैं? कुत्ते। इतनी घृणा करते हैं देश के सिपाहियों से। और जब ये चीज़ हाईलाइट हो जाती है तो मंत्री लोग ही पूछते हैं, जिनके द्वारा ये सारा कुछ किया जाता है, कि भाई इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो मुंह पे कह सके कि भैया इसके जिम्मेदार तुम ही हो। और इतना बोलना यानी ज़िंदगी अपनी तबाह कर लेना। पूरा इकोसिस्टम इनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो इनका साथ देते हैं। अगर कोई भारत देश का झंडा लहरा देता है और नक्सलियों की नज़र अगर उस झंडे पे पड़ गई, तो जिसके द्वारा उस झंडे को लहराया जाता है उसके उसी हाथ को काट दिया जाता है। ये सब जानबूझ के करवाया जाता है इकोसिस्टम के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा। 600 करोड़ रुपए में डील होती है, फिर वो लोग अपना जो नियम बनाए वो चलता भी है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि हर एक घर से एक बच्चा देना पड़ता है, नहीं दिया तो मार देंगे। बस्तर का माहौल इतना गंदा बना दिया जाता है, इतना भयानक बना दिया जाता है, वो मंत्री खुद जानते हैं कि हमने कितना खतरनाक बना दिया है। जिनसे डील भी करी जाती है ना, उनकी भी हैसियत नहीं होती, उनकी भी औकात नहीं होती बस्तर में कदम रखने की। फटने लगती है। इतना खतरनाक उनके ही द्वारा कुछ घूसखोरी के चक्कर में बनाया जाता है। ये चीज़ ऐसा नहीं कि पहले हुई और ख़त्म, ये चीज़ आज भी चल रही है। और जहाँ पे नहीं चल रही है वहाँ पे ध्रुव राठी जैसे लोग लोगों का माइंड वॉश करके वो चीज़ करवा देते हैं। तो ट्रेलर में 0.1% भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी कि हम उनको बोल सके कि भैया तुमने गलत किया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उम्मीद ऐसी होगी फिल्म अच्छी ही बनाई गई होगी, क्योंकि जिस टीम के द्वारा ये फिल्म बनाई गई है उसी के द्वारा द केरला स्टोरी बनाई गई थी। नमस्कार।